मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, इस दुनिया में कितने इनकम स्ट्रीम्स हैं? इनकम स्ट्रीम्स का मतलब कि कितने इनकम टाइप्स ऑफ जनरेशन है, कि आप अगर एक फील्ड के अंदर हो तो आप उस फील्ड से किस तरह से इनकम जनरेट कर रहे हो, किस कैटेगरी में आते हो। अगर आपने ये वाली वीडियो ESBI मॉडल मेरी नहीं देखी, जहाँ पे मैंने फुली एक्सप्लेन कर रखा है कि ESBI मॉडल क्या होता है, आप किस कैटेगरी में लाइक करते हो, कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा जाकर, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम बात करते हैं कि कितनी इनकम स्ट्रीम्स है। इनकम स्ट्रीम्स का मैंने पहले बात किया है, किस तरह से इनकम आती है आपके पास और क्या क्या चीजें हैं। वीडियो के अंदर यही देखने जा रहे हैं कि कितने इनकम स्ट्रीम्स लेवल्स आते हैं और आप किस कैटेगरी के अंदर लाइक करते हो, किस इनकम स्ट्रीम के अंदर लाइक करते हो, और ये देखेंगे कि एक इनकम स्ट्रीम से आप दूसरी इनकम स्ट्रीम में कैसे जा सकते हो। क्या मैं हूं, दिस इज मी अर्नेस्ट महमूद। वंस अगेन वेलकम करता हूं आपको वीडियो के अंदर और मेरे चैनल पर। अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हो और आप इस वीडियो के ऊपर आए हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के ऊपर हर एक चीज बिजनेस रिलेटेड भी और डार्क रियलिटीज भी शो करता हूँ, रियल लाइफ के ऊपर भी बातें करता हूँ, और ये सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि जो ये लाल बटन है ना, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको दबाने से भी आपका पैसा नहीं जाएगा, तो जल्दी से इसको दबा दे ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप एजुकेट होते रहो। तो टॉपिक के ऊपर जाते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हाउ मेनी इनकम स्ट्रीम्स कितनी है। दुनिया में आप कोई भी काम कर रहे हो, E कैटेगरी की हो, S कैटेगरी की हो, B कैटेगरी की हो या I कैटेगरी की हो, ये भी आज इसी के अंदर भी बात करेंगे, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो के अंदर बता दिया था कि कौन से लोग लाइक करते हैं उसके अंदर। तो अभी बताते हैं कि इनकम स्ट्रीम्स कितनी होती है। दो टाइप्स होती है इनकम स्ट्रीम्स की, 2 टाइप्स ऑफ इनकम स्ट्रीम्स होती है। दो कौन सी होती है? सबसे पहले आ जाती है आपके पास एक्टिव इनकम। आपको समझ आई होगी मैं किस इनकम स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, कि किस इनकम स्ट्रीम की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरे आ जाता है आपके पास पैसिव इनकम। पैसिव इनकम। अब कोई भी पर्सन एक्टिव इनकम को और पैसिव इनकम को सुनता है तो उसके जहन में क्या आता है? अब आपने ये 2 सेंटेंस सुने तो आपके जहन में क्या था कि एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है। अब जब एक पर्सन एक्टिव इनकम को सुनता है, वो कहता है एक्टिव इनकम। एक्टिव से मुराद मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके समझाऊंगा। एक बच्चा है, वो स्कूल एक्टिवली जाता है, उससे उसके पेरेंट्स टीचर को बोलते हैं कि क्या ये एक्टिव आ रहा है कि नहीं, और टीचर उसको बोलता है यस ही इज एक्टिवली कमिंग इन क्लास। मीन्स कि वो हर दिन उस क्लास को अटेंड कर रहा है एक्टिवली। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल दी। और पैसिव, आप जब पैसिव को लोग सुनते हैं और लोग यही कहते हैं कि हमने पैसिव इनकम कमाना है, हमने पैसिव पे जाना है, हमने पैसिव इनकम कमा के फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है, पैसा फ्रीडम मतलब मनी फ्रीडम हासिल करनी है। लेकिन पैसिव इनकम कैसे आती है वो भी जाके देखेंगे। बहुत से लोग एक्टिव इनकम को छोड़कर पैसिव इनकम में भाग दौड़ कर रहे होते हैं कि मैंने जाना है पैसिव इनकम में जाना है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कितना इंपॉर्टेंट है कि आपके पास पहले ये इनकम स्ट्रीम होनी चाहिए, देन आप पैसिव इनकम पे आते हो। अगर आपके पास एक्टिव इनकम है ही नहीं तो आप पैसिव इनकम पे कैसे आओगे? ठीक है, क्या घर वालों से आप लोगे पैसा? नंबर 1, घर वालों से लोगे, घर वाले आपके ऊपर सवाल उठाएंगे, क्यों भाई? अगर आप एक जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो किस वजह से कर रहे हो? तो ये सारी चीजें आज देखते हैं। तो शुरू करते हैं इसको एक स्टोरी से। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि आप दो कैरेक्टर में से आप किस कैरेक्टर को चुनोगे। 2 दोस्तों की कहानियां हैं। 2 दोस्त थे, एक का नाम अली, एक का नाम अहमद था। अब ये दोनों दोस्त एक ही गांव में रहते हैं। उस गांव में एक मसला था कि उस गांव में पानी नहीं था, और उस पानी को लाने के लिए गांव वाले दूर दराज का सफर करते थे। लाइक आप समझ सकते हो कि 4 से 5-6 किलोमीटर पैदल जाकर कटोरे भर कर वापस लाना होता था। अब वो इस तरह करते करते वो थक जाते थे, उनके पैर दुखना शुरू हो जाते, उनके बाजू में दर्द होना शुरू हो जाता, चाहे वो फीमेल्स होती या चाहे वो मेल्स होते। अब इन दोनों दोस्तों के दिमाग में एक चीज आई कि क्यों ना हम एक ऐसा काम करें कि लोगों को जाना ना पड़े, लेकिन उससे उन लोगों की इनकम आती। तो अली और अहमद ने ये फैसला किया कि हम खुद वहां से पानी भर कर लाया कर। अब ये लोग हर बार की तरह पानी भर के लाते थे और उसी गांव के एक इलाके में बेचा करते थे। अब अली और अहमद को दोनों को मजा आना शुरू हो गया कि हमें तो पैसे भी मिल रहे हैं और हम मेहनत भी कर रहे हैं। ठीक है, और इस चीज को एक्टिव इनकम कहते हैं। एक्टिव इनकम की मैंने एग्जांपल दे दी है अभी, कि अब वो जाया करते थे, लाया करते थे, बेचा करते थे 10-20 रुपए 100 रुपए का, ठीक है, जितना भी पानी चाहिए होता था, लेकिन पानी हमेशा खत्म हो जाता था और फिर जाकर लाना पड़ता था। इन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त के दिमाग में एक बत्ती जल, एक माइंड के अंदर एक
चीज़ आती है कि क्यों ना एक ऐसी चीज़ बना दी जाए कि ना हमें जाना पड़े, ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, पैसा आता रहे। ठीक है, आप लोगों के यहाँ पे जो भी मेरी वीडियो देख रही है ज़्यादातर यूथ होगी और यूथ के दिमाग में यही आता है कि हमने लेटे लेटे पैसे कमाने, बैठे बैठे पैसे कमाने हैं। तो ये स्टोरी लाजमी सुनिएगा। अब अहमद के दिमाग में तो आ जाता है कि यार मैंने कुछ करना है, इस इलाके को पानी मिलता रहे और मैं पैसे कमाता रहूं। इसने जाकर अली को बताया कि मेरे दिमाग में ये आया है, लेकिन अली उसकी बात को नहीं मानता, उसकी बात को टाल देता है। उसकी बात को टालने का उसका ये मकसद था कि तुम कर ही नहीं सकते वो चीज़, क्योंकि पॉसिबल नहीं है वो चीज़ करना एक गाँव के अंदर। तो अहमद ने कहा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। अहमद उस गांव से गुजर रहा था, तो उसके गुजरते गुजरते इसको चीज़ मिलती है कि एक लोहारे की दुकान थी। तो उसने कहा था क्यों ना एक पाइप बना दिया जाए जो लोहे का हो। अहमद उस पर्सन के पास गया और उसने कहा कि ये पाइप कितने का है, किस तरह बनता है, ये सब चीज़ें बातें की। ये पाइप मुझे इतना बड़ा चाहिए, क्या हो पाएगा? उस दुकानदार ने भी इसको कहा था कि मुश्किल है, टाइम बहुत लगेगा, 6 से 7 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। अहमद के माइंड में एक चीज़ आती है कि यार ये एक ही बार की मेहनत है, अगर ये हो जाती है तो हम हमेशा पैसा बनता रहेगा, पैसा कमाते रहेंगे। अहमद के माइंड में आया कि हाँ जी, मैं इंतजार करता रहूंगा, एक बार बिल्ड हो गया तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। वो पाइप बिल्ड करता रहा और उसी इलाके के अंदर उसने एक पहाड़ से जहाँ से पानी लोग भरते थे वहां से पाइप लाया। आफ्टर 6 मंथ बाद वो काम मुकम्मल होता है। अहमद जाता है, गांव वालों को बताता है कि मैंने इस जगह ये चीज लगाई है। गांव वाले जाके देखते हैं और अली भी जाता है उसको। तो गांव वाले ने चीज देखी कि ऊपर से पानी आ रहा है। ठीक है, मैं पानी की बात कर रहा हूं कि अब अली को जाना पड़ता था। ठीक है, अली जाएगा, बेचेगा तो पैसा आएगा। लेकिन अहमद ने यहाँ पे क्या कर दिया कि एक बार काम कर दिया कि एक टूटी खोलेंगे तो पानी आना शुरू हो जाएगा, हमेशा के लिए पानी आना शुरू हो जाएगा, उसको बार ऊपर जाना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज थी कि वो बैठे बैठे पैसा कमा रहा था। दैट इज कॉल्ड पैसिव। यहाँ पे क्या चीज होती है कि हमारे जहन में आना शुरू हो जाता है यार हमने पैसिव इनकम कमानी है। तो पैसिव बिल्कुल जैसे अहमद ने बिल्ड किया है उसी तरह बिल्ड होता है और उस पर टाइम लगता है। ठीक है, कि आप किस तरह बिल्ड कर रहे हो उस चीज को, कितनी मेहनत कर रहे हो, क्या क्या चीजें आएंगी, कितना आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये बहुत चीजें होकर आप पैसिव इनकम की जाते हो। तो अच्छा, अब आगे जाते हैं। स्टोरी आपने देख ली कि अली काम करता रहेगा, पैसा आता रहेगा। अगर अली काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा, कटोरा नहीं बेचेगा पानी का तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन अहमद क्या करता है, अहमद ने किया पैसिव बिल्ड किया, तो वो पानी आता रहेगा या पैसा उसको मिलता रहेगा, चाहे वो सोए या चाहे वो बैठे, वो पैसा कमाता रहेगा। तो आप ये चीज देखते हैं कि एक्टिव इनकम के अंदर आपको क्या चीज देनी पड़ती है, क्या चीज लेनी पड़ती है, क्या चीज किस टाइम पे मिलती है, कैसे मिलती है, क्या क्या कैटेगरीज। देखते हैं कि एक्टिव इनकम के अंदर क्या चीज आप दोगे तो इतना पैसा आएगा, क्या चीज आपकी इन्वेस्ट होती है। सबसे पहले याद रखना यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट जो आता है कि यहाँ पे आप एक्टिव इनकम कैसे जनरेट कर रहे होते हैं। तो 2 कैटेगरी के लोग यहाँ पे एक्टिव इनकम जनरेट कर रहे होते हैं, वो होते हैं E&S। मेन कैटेगरीज यही आती हैं 2। ठीक है, ये 2 मेन कैटेगरीज आती हैं कि जो एम्प्लॉयर है वो काम करता रहेगा, जितना घंटे काम करेगा उतना पैसा आएगा, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी यही है कि कितना काम करेगा उतना पैसा आएगा। लेकिन अगर आप बी कैटेगरी में हो तो याद रखना, बी कैटेगरी में भी एक्टिव इनकम आती है। एक्टिव आप करोगे बिजनेस के अंदर, ठीक है, एक्टिवली काम करोगे, देन बी के अंदर आप पैसिव कमा पाओगे। तो याद रखना, अगर बिजनेस के अंदर जाना है तो आपको एक्टिव इनकम भी चाहिए होगी और पैसिव साथ साथ बिल्ड होती रहेगी। सो अभी यहाँ पे बी की बात नहीं करते, आप लोग कंफ्यूज हो गए, तो मैं इन 2 ही कैटेगरी को लेके चलूंगा। सबसे नंबर 1 कैटेगरी E&S। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप लिखो कि टाइम इक्वल्स टू मनी। टाइम इक्वल्स टू मनी, बात को समझे हो क्या नहीं? मतलब आप अगर 8 घंटे काम कर रहे हो, लाइक इफ यू आर एम्प्लॉयर या आप एक सेल्फ एम्प्लॉयर हो, ठीक है, आप 8 घंटे काम करोगे तो इक्वल्स टू 8 घंटे की ही इनकम आपके पास मिलेगी, जितना 8 घंटे बनेगा। फॉर एम्प्लॉयर है, वो दिन के 8 घंटे काम करता है और 1 घंटे के उसको 100 रुपया मिलता है। 1 आवर इक्वल्स टू 100 आवर्स। तो 8 घंटे के अगर वो काम कर रहा है तो उसको कितने पैसे मिलेंगे? वो 8 इक्वल टू आप मल्टीप्लाई करो तो 800 मिलेंगे। अब मैं आपको उस एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि अली जब वो काम करता था
तो पैसा आता था। ठीक है, अली काम करता था, पैसा आता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर अली 8 घंटे काम कर रहा था, 8 आवर्स, और उसको 1 आवर्स के मतलब 1 घंटे के वो 100 रुपया कमा रहा था। ठीक है, तो 8 घंटे में उसको 800 रुपया मिलेगा। लेकिन अली उस 8 घंटे में से 6 घंटे काम करता है, क्या उसको 800 रुपया मिलेगा? नहीं, उसको वही मिलेगा जो जितने वो घंटे काम करेगा। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, एम्प्लॉयर्स की ले लो। एम्प्लॉयर में सबसे पहले जॉब आता है, जो पर्सन किसी कंपनी के लिए काम कर रहा होता है। अब वो 8 घंटे काम करता है या 24 आवर्स काम करता है, ये पैसा डेली भी आ सकता है, ये पैसा इनकम मंथली भी आ सकती है, ये जिस टाइम आप काम करते हो उसी टाइम मिलता है। अब एम्प्लॉयर के केस पे आपको मंथली इनकम मिलती है। ठीक है, किसी कंपनी में अगर आप काम करो तो मंथली इनकम मिलती है एक एम्प्लॉयर को। अगर वो 8 घंटे काम करेगा 8 घंटे की इनकम मिलेगी, नहीं काम करेगा तो नहीं मिलेगी। फिट बात। पर अब यहाँ पे अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयर की केस में देखते हैं, तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयर के पास मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा डॉक्टर्स की ले लो आप, लॉयर्स आ जाते हैं। ठीक है, मैंने इस पिछली वीडियो के अंदर बताया था। फ्रीलांसर्स के हवाले से लेते हैं, द बेस्ट एग्जांपल मैं आपको फ्रीलांसर और शॉपकीपर के हवाले से देता हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयर, अब सेल्फ एम्प्लॉयर में मैं एग्जांपल देता हूँ फ्रीलांसर्स की। जो फ्रीलांसर्स होते हैं, लाइक फाइवर पे अगर कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा है, कोई ग्राफिक डिजाइनर कर रहा है, कोई भी काम, तो जब उसके पास एक क्लाइंट आता है, ठीक है, वो काम करके देगा, फ्रीलांसर उसको सर्विस प्रोवाइड करेगा, उसका पूरा मुकम्मल करेगा तो उसको पैसे मिलेंगे। अगर वो नहीं करेगा तो उसको पैसे भी नहीं मिलेंगे। बात को समझिए। तो एक्टिव इनकम में सेल्फ एम्प्लॉयर के केस के अंदर यही होता है कि डेली बेस पे आती है, कभी कभार डेली बेस पे आती है, मंथली कभी कभार आती है अगर आपके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, या वीकली आती है। ठीक है, अब ये यहाँ पे आने का मतलब होता है कि आप काम करोगे तो आएगा। डॉक्टर की एग्जांपल है, डॉक्टर सर्विस देगा, डॉक्टर ठीक करेगा, ट्रीटमेंट करेगा, दवाई देगा तो उसके पैसे आएंगे, नहीं करेगा, शट डाउन करेगा तो उसको नहीं आएंगे। लॉयर के साथ भी ऐसा है। शॉपकीपर का भी मैंने उस वीडियो के अंदर बता दिया था कि शॉपकीपर अगर शटर ओपन करेगा तो पैसा आएगा, शॉपकीपर नहीं ओपन करेगा तो नहीं आएगा। अब देखते हैं कि पैसिव इनकम क्या होता है। क्या ये एक्टिव इनकम की तरह होता है? नहीं। सबसे पहले पैसिव इनकम को आप समझो कि पैसिव इनकम होता है कि आप बेड के ऊपर लेटे हो तब भी पैसा आएगा, बैठे हो, खा रहे हो, जहाँ मर्जी दुनिया में किसी जगह भी हो, आपका काम चल रहा है, आपके पास एम्प्लॉयर्स हैं, आपके पास सब कुछ है, आपके पास पैसा आता रहेगा। अब यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट आप लिखो, जो मैंने वहां पे लिखा था कि इसके अंदर पैसिव के पास बिजनेस वाले लोग आते हैं, बी कैटेगरी वाले, एंड नंबर सेकंड इज इन्वेस्टर्स। अब आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली आप इन्वेस्टर के पास नहीं जा सकते, आप इन्वेस्टर नहीं बन सकते डायरेक्टली। मैंने इस वीडियो के अंदर बताया था कि आपको बिजनेस से इन्वेस्टर जाने तक कम से कम 4 से 5 साल, किसी को 6 साल, किसी को 7 साल लग जाते। नाउ इन्वेस्टर की कैटेगरी को सबको पसंद है, लेकिन टाइम इज द टाइम। अगर टाइम दोगे तो आप जा सकते हो पॉसिबली इन द अर्ली एजेस में भी। अब यहाँ पे हम बात जो करेंगे वो करेंगे कि बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस मैंने सजेस्ट लिखा है कि ज्यादातर पैसिव इनकम बिजनेस के अंदर आती है, और वहां पे एक्टिव इनकम में मैंने कहा था कि बी एक्टिव इनकम कमाती है। बी एक्टिव इनकम क्यों कमाती है? नंबर 1 पॉइंट कि जब आप, ठीक है, बी के लिए नंबर 1 पॉइंट कि जब आप इन्वेस्ट करोगे, किसी भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करोगे, तो सबसे पहले आपको खुद काम करना पड़ेगा, पहले आपको खुद एक्टिव होना पड़ेगा। काम करोगे, पैसा आएगा, उससे आप एम्प्लॉयर को लोगे, एम्प्लॉयर हायर करोगे, उनको पैसा दोगे। तो सबसे पहले आपको खुद काम करना पड़ेगा। देन आफ्टर 1 to 3 years आप पैसिवली इस बिजनेस के अंदर पैसिव इनकम कमा पाओगे। वैसे पहले आपको बिजनेस के अंदर भी एक्टिव इनकम कमानी पड़ती है, देन जाके पैसिव बनती है। ठीक है, अब पैसिव कैसे बनती है? अब बेसिकली इसका एक और दूसरा पॉइंट लिखे कि यहाँ पे मनी इक्वल्स टू मनी। शायद आधे लोगों को समझ ना आई हो, मैंने एक्टिव पे लिखा था टाइम इक्वल्स टू मनी, जितना टाइम दोगे उतना कमाओगे। लेकिन इधर जितना आप पैसा लगाओगे उतना पैसा कमाओगे और उससे डबल कमाओगे। लाइक जस्ट इन्वेस्टर डू। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? किसी के बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं, अपना परसेंटेज या इक्विटी जिसको बोलते हैं, कि लाइन पे, या ये वीडियो कोई भी बिजनेसमैन देख रहा है या कोई भी वीडियो देख रहा है तो उसको इक्विटी के बारे में पता चलेगा।
अब फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर पैसा लगाता है किसी के बिजनेस में और उससे 5% की इक्विटी लेता है, 7 साल उसका पैसा भी वापस आएगा और उसको इक्विटी भी मिलेगी। इक्विटी क्या चीज़ होती है, उसको उसका मतलब कि हाफ ऑफ ऑनर भी बनाया जाएगा, उसका डबल पैसा कमाएगा इन्वेस्टर। अब बिजनेस के अंदर जहाँ पे मनी इक्वल टू मनी ही आती है, आप इस चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो, ठीक है, मनी आप इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो तो इन्वेस्टमेंट से आपके पास पैसा जनरेट हो रहा है। बिजनेस के अंदर आप टाइम दो या ना दो, लेकिन आपको पैसा देना पड़ेगा ही पड़ेगा। बिजनेस के अंदर दोनों चीजें काम आती है, पैसा भी और टाइम भी। जितना टाइम दोगी, यहाँ पे ये सीन नहीं है जितना टाइम दोगी उतना पैसा आएगा, नहीं, जितना पैसा लगाओगी उतना पैसा आएगा। मीन्स पैसे से पैसा बनता है। और पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था रिच डैड पुअर डैड की कहानी, कि वो उसमें बताया गया कि पैसे से पैसा कैसे बनता है और बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर कैसे अपना पैसा डबल करते हैं। यहाँ पे बिजनेसमैन पैसा कैसे कमा रहे होते हैं, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप समझो आपके पास, आप एक स्कूल खोल लेते, एजुकेशन के लिए आप स्कूल ओपन कर लेते हो, आपने एक बार मेहनत की, ठीक है, आपने स्कूल बिल्ड किया, पैसा लगा दिया, नाउ यू आर चिलिंग, आप अपने सोफे पे मोबाइल यूज कर रहे हो और आपका स्कूल वहां पे चलता जा रहा है। आपके पास स्टाफ है, आपके पास एडमिन्स हैं, आपके पास एम्प्लॉयर्स हैं, आपके पास स्टूडेंट्स हैं जो पैसा दे रहे हैं, आपके पास हर चीज़ है, ठीक है, आपके पास पैसा आता जा रहा है। आपने कुछ काम नहीं करना, आपने बस मुंह दिखाई के लिए वहां पे चले जाना है, ठीक है, कि ये मेरा स्कूल है, बस बात खत्म। लेकिन वहां पे आपके पास पैसा बनता जा रहा है, आपके पास पैसा आता जा रहा है। सो इट्स मीन्स कि पैसिव इनकम इस तरह जनरेट होती है, ठीक है। पैसिव इनकम होती इसी वजह से है कि आप एक एक्टिव के साथ साथ एक साइड हसल एक और है, ठीक है, वहां से पैसिवली कैसे कमा रहे होते हैं। और बहुत ज्यादा लोग पैसिव के ऊपर जाना चाहते हैं, तो मेरा यही सजेशन होगा कि आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉयर हो तो सबसे पहले आप अपना माइंडसेट चेंज करो, ठीक है। ये पैसिव इनकम जल्दी नहीं मिल सकती आपको, माइंडसेट चेंज करो कि यस एक्टिवली काम करेंगे और एक्टिवली काम करके इन्वेस्टमेंट कहीं करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट में एक्टिवली काम करेंगे और एक और इन्वेस्टमेंट करके उसको पैसिवली काम कमाएंगे। नाउ आप देखते हैं कि एक्टिव इनकम भी, अब आपने देख लिया कि एक्टिव इनकम में टाइम इक्वल्स टू मनी, पैसिव इनकम में मनी इक्वल्स टू मनी। एग्जांपल्स भी मैंने आपको दे दी। इसी तरह अहमद ने किया, अहमद ने एक बार मेहनत की और हमेशा से पैसिवली काम करता गया। तो पैसिव को कमाने के लिए आपको एक्टिव कमाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्ड करना पड़ेगा, देन पैसिवली कमा पाओगे। अब देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव जाने के लिए क्या चैलेंजेस फेस करने को मिल सकती है, क्या क्या चीज़ें फेस करने को मिल सकती है, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और एक बिजनेस को खड़ा करने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और नेटवर्क, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको कितना रिस्क लेना पड़ता है। ये सब चीज़ इनकम से पैसिव इनकम कैसे जा सकते हो वो मैंने बता दी कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना ही पड़ेगा, देन यू शुड गो इन द पैसिव। आप पैसिव के पास जाओगे, आपको पैसिव आना शुरू होगी आफ्टर 3 to 4 years बाद। अब अगर मैं एक कंपनी की बात करता हूँ, वो उसके अंदर आपको क्या चीज़ चाहिए होती है, पहले तो आप एक्टिव इनकम जनरेट करोगे। फॉर एग्जांपल आप लगाओगे इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले काम इन्वेस्टमेंट का आता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। देन सेकंड चीज स्टाफ की आती है, ठीक है, आपका स्टाफ होगा, देन यू विल पे बाय पैसिव इनकम। इन्वेस्टमेंट होगी तो पैसिव इनकम आएगा, ठीक है। आइडिया अगर अच्छा होगा, अगर प्रोडक्ट आइडिया है आपके पास बिजनेस के लिए, आइडिया आपका क्वालिटी है, एक चीज प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो पैसिव इनकम जनरेटली आपके पास आएगी। लेकिन इधर याद रखनी है आपने बात कि पहले आपको इन सारों को खुद ट्राई करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, पहले आपको एक्टिवली काम करना पड़ेगा, एक्टिव इनकम जनरेट करनी पड़ेगी। उस एक्टिव इनकम को आप किस जगह इन्वेस्टमेंट करते हो, वहाँ से पैसे कैसे कमाते हो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, कि आप कैश फ्लो कैसे जनरेट कर रहे हो। आप इसी तरह मैं आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग का मैंने आपको बोला, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो तो याद रखना रिस्क लो होता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, एमएलएम एक ऐसी इंडस्ट्री है जिधर लो रिस्क से आप स्टार्ट करते हो, लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हो। एक छोटा बिजनेस होता है, ये आपको स्टाफ की ज़रूरत नहीं होती, आपको यूनिक आइडिया की ज़रूरत नहीं होती, आपके पास पहले ही यूनिक आइडिया है। आपका प्रोडक्ट कैसे एक आपके क्लाइंट या कस्टमर तक पहुंचेगा, स्टाफ पहले से उस कंपनी के अंदर होता है, ठीक है। आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको एक ऐसी टीम के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है जिसके ऊपर आप एतमाद कर सकते हो कि यस ये टीम आगे जा रही है, ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, ठीक है,
लो रिस्क है, लो इन्वेस्टमेंट, स्टाफ नहीं चाहिए, यूनिक आइडिया नहीं चाहिए आपके पास, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए आपको। तो आप मुझे बताओ कि क्या आप एक्टिव से पैसिव इनकम में नहीं जा सकते? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको 1 से 2 या 3 साल एक्टिव काम करना पड़ेगा। यू शुड टू बिल्ड अ टीम। टीम बिल्ड का यहाँ पे ये मतलब नहीं होता कि आप किसी को बुला रहे हो अपने पास, ठीक है। टीम बिल्डिंग का ये मतलब है कि आप एक लीडर, एज अ टीम काम कैसे करते हो। और मैंने वहां पे याद करना लेवरेज ऑफ टाइम के बारे में बताया था और कंपाउंडिंग के हवाले से आपको पता होना चाहिए। इसके हवाले से देन आप पैसिव इनकम के अंदर जा सकते हो। अगर आप लोगों को एक्टिव और पैसिव इनकम की समझ आ गई है, डू कमेंट और लाजमी बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आप किसके ऊपर देखना चाहोगे। मैं इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर एजुकेशनल वीडियो भी लाया करूंगा और इस तरह के मज़ेदार टॉपिक लाया करूंगा। और डार्क रियलिटीज़ को मत भूलिएगा, मैं इंशाल्लाह डार्क रियलिटीज़ भी लाने वाला हूँ। हर एक टॉपिक के ऊपर डार्क रियलिटी बात करेंगे, रियल लाइफ के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक्टिव और पैसिव इनकम में समझ आ चुका होगा और आप कैसे एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम कमा सकते हो। आपको बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा, देन आप पैसिव में जाओगे। और आप अपने माइंड से निकाल दो कि आप डायरेक्टली पैसिव पे चले जाओगे, इस तरह नहीं होता। आपको एक्टिव कमाना पड़ेगा, देन एक्टिव से पैसिव आना पड़ेगा। सो दोबारा से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को मजेदार लगी हो तो डू कमेंट, हमेशा की तरह कमेंट करते रहो। तो मैं मिलूंगा आपको एक और मजेदार वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।